बच्चों, आज की कक्षा में अपन कक्षा चौथी विषय पर्यावरण पाठ 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है निर्माण के स्वरूप। मतलब अलग अलग चीजों का निर्माण किस प्रकार होता है। विद्यालय, रेलवे स्टेशन, पंचायत भवन, तो आपके इन सब चीजों के बारे में आपको बताया गया है कि इनका निर्माण किस प्रकार होगा। इस पाठ में आपको इस बात की जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है आपके कठिन शब्द भी आए हैं, जैसे कि साक्षरता और शरण स्थल, भूस्थल। तो ये आपको मैं यहाँ बोर्ड पे लिख के बता देती हूँ कि साक्षरता का मतलब क्या होता है। तो पहले आप इसका अर्थ समझ ले। साक्षरता, साक्षरता तो जो है साक्षरता का मतलब आप सुन लीजिए, शिक्षा का देना या पढ़ना लिखना सीखना। साक्षरता का मतलब है शिक्षा देना या पढ़ना लिखना, पढ़ना लिखना। एक और शब्द आया है भूस्थल। भूस्थल मतलब भूस्थल, भूस्थल का मतलब होता है प्राकृतिक भूमि के दृश्य। प्राकृतिक भूमि के दृश्य, ठीक है। और एक और शब्द आया है आपका शरण स्थल, मतलब आश्रय देने की जगह। शरण स्थल मतलब शरण स्थल, शरण स्थल मतलब आश्रय देने की जगह। आपको ये 3 शब्द याद रखना है, साक्षरता, भूस्थल और शरण स्थल। तो ये आपको मैंने बोर्ड पे लिख के भी बता दिया है। साक्षरता, शरण स्थल और भूस्थल, इन तीनों के मैंने यहाँ अर्थ भी आपको लिख के बता दिए हैं। अब अपन जो इस पाठ में क्या क्या पढ़ेंगे कि मकान, स्कूल, स्वास्थ्य कल्याण केंद्र, अस्पताल, डाकघर, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, इन सब का निर्माण किस प्रकार होता है और इनमें क्या क्या सुविधाएं होती है, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो बच्चों, शहर स्थल में इमारतों के प्रकार, शहरी भूस्थलों की पहचान वहां पर स्थित इमारतों से होती है। इमारतें मकान बनाने का मुख्य उद्देश्य है और जो वहां पर शरण स्थली बनाना होता है। हालांकि मकान हमें खराब मौसम, विपरीत स्थिति, मतलब जानवरों से, धूप से सबसे बचाता है। मकान हमें तेज हवाओं से बचाता है, वह धूप से लंबे समय तक हमें बचाता रहता है। अगर अधिक धूप होती है बच्चों, तो अपन क्या कहते हैं कि अभी घर में ही रहो, ज्यादा तेज धूप में नहीं जाना, बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए हमें घरों की अति आवश्यकता होती है। इनके अलावा मकान हमें इन स्थानों की सुविधाएं भी देते हैं, जैसे मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, मस्जिद। व्यापारिक तौर पर मकान बनाने के लिए विज्ञान द्वारा इमारतें बनाने को वास्तुशास्त्र कहते हैं। जैसे किसी भी स्थान की मुख्य इमारतें निम्न होती हैं, जैसे विद्यालय भवन को ही ले लीजिए आप, कि वर्तमान समय में ज्यादातर विद्यालयों की इमारतें स्थायी इमारतें होती हैं। सभी तरह के स्थानों में विद्यालय भवन पाए जाते हैं। मतलब स्थायी इमारतें मतलब पक्की बिल्डिंगें होती है अधिकतर विद्यालयों में, शहरों में। और विद्यालयों में कई प्रकार की गतिविधियों के लिए अलग अलग स्थान होना जरूरी होते हैं। विद्यालयों के कमरे अन्य प्रकार की इमारतों से भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि किसी भी कक्षा का कमरा एक विद्यालय का प्रमुख कमरा होता है, क्योंकि यह जगह विद्यार्थियों के ज्ञानोपार्जन, मतलब वहाँ शिक्षा लेते हैं बच्चे, जगह होती है। और इन कमरों में शिक्षकों द्वारा छात्रों को शिक्षा दी जाती है। एक विद्यालय के अंदर अन्य कमरे भी होते हैं, जैसे कि प्रधान अध्यापक का कमरा अलग होता है और एक स्टाफ रूम होता है, जहाँ पर सारे सह शिक्षक रहते हैं, पढ़ाने वाले शिक्षक, वो सब एक साथ बैठकर उनका काम करते हैं। और मैदान होता है, वहाँ पर स्कूल में खेल का मैदान होता है। शिक्षकों का कक्ष अलग से होता है, लेखाकार का अलग होता है और अन्य लिपिकों का, मतलब जो अपने कंप्यूटर पे काम करते हैं, उनका कमरा अलग होता है। वर्तमान में स्कूलों के समस्त विद्यालयों और शिक्षकों गैर शिक्षकों के इस्तेमाल के लिए एक
कैंटीन भी होता है। बहुत सारे स्कूलों में कैंटीन भी रहता है, वहाँ खाने पीने की व्यवस्थाएं भी होती है। विद्यालय का एक हिस्सा जो है मैदान का हो जाता है, क्योंकि स्कूल में स्टाफ के लोग एक विद्यार्थी बड़ी तादाद में रोज पहुंचते हैं, तो बच्चों को खेलने के लिए वहाँ मैदान भी आवश्यक होता है। इसलिए स्कूल की रख रखाव भी जरूरी है। तो स्टाफ के लोग जो है स्कूल के सामान किस तरह से रख रखाव उनका करे, तो एक उसके लिए जो है एक स्टोर रूम भी होना चाहिए जो सुरक्षित रहे उनमें चीजें। तो विद्यालय में एक तरह से जो है वो स्टोर रूम भी होना चाहिए जहाँ पर चीजें सुरक्षित रहे। और विद्यालय के अच्छे पर्यावरण के लिए जो है अपने मैदान में छोटे बड़े पेड़ पौधे भी लगाना चाहिए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। पर्यावरण से जो है पेड़ पौधों से जो है अच्छी शुद्ध हवाएं मिलती है, तो बच्चों के स्वास्थ्य पर सुबह सुबह अच्छा प्रभाव पड़े, इसलिए हमें स्कूल के मैदान में पेड़ पौधे भी लगाना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ को मैंने आपको विद्यालय के बारे में समझाया इस कक्षा में। अब मैं इसी पाठ में आगे जो इस विद्यालय का तो बता दिया, अब स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत, इसके बारे में अगले पाठ में आपको बताऊंगी। तो अब इस पाठ को यहीं खत्म करते हैं। अगले पाठ में अपन अगली चीजों की जानकारी लेंगे।